प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आशुतोष सर से आज हम लेबियोप्लास्टी प्रोसीजर के बारे में जानते हैं। हेलो सर। हेलो सर, लेबियोप्लास्टी क्या होती है? लेबियोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो अपना लेबियो माइनोरा पे किया जाता है। यहाँ पे लेबिया माइनोरा क्या है वो समझना जरूरी है कि अपना स्त्री का जो योनि मार्ग होता है उसके ऊपर दो कवर होते हैं। अंदर के कवर को लेबिया माइनोरा बोलते हैं, बाहर के कवर को लेबिया मेजोरा बोलते हैं। तो अंदर का जो लेबिया माइनोरा है वो प्रेगनेंसी के बाद या फिर एजिंग के बाद उम्र बढ़ने के साथ उसकी स्किन काफ़ी बढ़ जाती है, उसका जो शेप होता है वो बिगड़ जाता है। काफ़ी सारी बार ये स्किन जो होती है बहुत बड़ी होने से उसका लुक एकदम चेंज हो जाता है और ड्यूरिंग इंटरकोर्स माने रिलेशन रखते समय भी वो चमड़ी बीच में आके प्रॉब्लम होती है। तो ये सर्जरी करके आप जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको निकाल सकते हैं। ये एक्स्ट्रा स्किन निकालने की सर्जरी को लेबियोप्लास्टी बोलते हैं। सर, ये लेबियोप्लास्टी किन किन लेडीजों को करने की जरूरत पड़ती है? लेबियोप्लास्टी जिनकी एज उम्र के साथ में लेबिया माइनोरा की स्किन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या प्रेगनेंसी के साथ में ये स्किन बढ़ती है, या फिर जिनको अपने कॉस्मेटिक लुक के बारे में जो ज़्यादा कॉन्शियस हैं, या जो ज़्यादा रिवर्जिनेशन, जैसे कि लोग आजकल मम्मी मेकओवर सर्जरी कराते हैं कि एक बार वो जिनकी प्रेगनेंसी हो गई है वापस से अच्छे लुक में आना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे लोग मम्मी मेकओवर कराते हैं, रिवर्जिनेशन कराते हैं। तो ये लोगों को लेबिया जो होता है वो यंग लड़कियों का जैसा होता है वैसा बनाने की इच्छा रहती है। तो इन लोगों को ये लेबिया प्लास्टी करनी पड़ती है। और काफ़ी लोगों को बड़ी लेबिया माइनोरा की स्किन जो आपकी हाइजीन क्लीन रखने में भी प्रॉब्लम आती है, और काफ़ी बार सेक्स करते समय भी वो चमड़ी पेन करती है। तो वैसे लोगों को भी लेबिया प्लास्टी करके अपना यंग लुक और पहले जैसा एक्सपीरियंस आप पा सकते हैं। लेबियोप्लास्टी के लिए कितना समय में होता है? लेबियोप्लास्टी सर्जरी सिंपल सर्जरी है, करीबन आधे से पौने घंटे का ये सर्जरी होता है। सर, ये लेबियोप्लास्टी एनेस्थीसिया कौन से एनेस्थीसिया में होता है? लेबियोप्लास्टी मोस्टली लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, जिसमें खाली जो नीचे की स्किन होती है उतना पार्ट ही सुन किया जाता है। आपको फुल जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। आप कॉन्शियस रहना चाहें तो रह सकती है, या फिर आप थोड़े से सीडेशन के साथ में भी ये सर्जरी करवा सकती हैं। तो ज़्यादातर लोकल एनेस्थीसिया में ये सर्जरी होती है। लेबियोप्लास्टी रिकवरी टाइम कितना होता है? लेबियोप्लास्टी जो है वो सिंपल सर्जरी है, मैंने जैसे बताया कि उसमें जो है रिकवरी टाइम भी काफ़ी कम होता है। आप लोकल एनेस्थीसिया सर्जरी है इसलिए तुरंत घर जा सकते हैं। किसी को ये सर्जरी की है ऐसा पता भी नहीं चलता है। दूसरे तीसरे दिन से आप आपकी जॉब पे भी जा सकते हैं अगर टेबल वर्क है तो। अगर आपका वर्क ऐसा है कि जिसमें फिजिकल स्ट्रेनिंग आता है तो आप 4-5 दिन वेट करके भी जा सकते हैं। तो इसमें रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है क्योंकि वहाँ की ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है। तो रिकवरी पीरियड लेबियाप्लास्टी का बहुत फास्ट होता है। सेक्स या इंटरकोर्स करने के लिए करीबन आपको 21 दिन के महीने का पीरियड लगता है। लेबियोप्लास्टी में स्कार कितना बनता है? लेबियोप्लास्टी आप कौन से तरीके से कराते हैं उसके ऊपर है। सिंपल लेबियोप्लास्टी भी होती है, लेकिन कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन्स जो होते हैं वो वी शेप की वेज कट टाइप की आपको लेबियोप्लास्टी करके देते हैं। इसमें जो स्कार होता है वो जगह की वजह से और स्किन की क्वालिटी की वजह से बहुत ही कम बनता है। माने आपको स्कार ढूंढना पड़े उतनी अच्छी तरीके से ये सर्जरी हो जाती है। सर, लेबियोप्लास्टी सर्जरी के बाद कितनी बार फॉलोअप कंसल्टेशन की जरूरत होती है? लेबियोप्लास्टी सर्जरी सिंपल सर्जरी है। इसके लिए हम आपको एक पहली बार थर्ड डे पे सर्जरी के तीसरे दिन पे बुलाते हैं। उसके बाद हम नॉर्मली 15 डेज पे एक बार बुलाते हैं, और इस लास्ट में आपको 3 मंथ्स पे एक बार आना पड़ता है। जो हम आपका जो शेप है वो कैसा बना है और आपको स्कार में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो देखने के लिए आपको बुलाते हैं। अगर कोई पेशेंट बहुत दूर से आता है तो उनको इसमें ज़्यादातर वैसे फॉलोअप की ज़रूरत नहीं रहती है। जो लोग सूरत से हैं, नज़दीक से हैं या आ सकते हैं, वो लोग हम 3 बार उनको बुलाते हैं। लेबियोप्लास्टी के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? कोई भी सर्जरी आप कराओ उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। लेबियोप्लास्टी की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही मिनिमम है और करीबन 1 या 2% से कम है। जो कॉम्प्लिकेशंस है वो है या तो थोड़ा सा ऊजिंग या ब्लीडिंग होना, या फिर जो स्टिचेस लिए हैं वो खुल जाना, या वहाँ पे हल्का सा इन्फेक्शन होना,
वैसी ही इसमें प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर इसमें कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। लेबियोप्लास्टी मेडिक्लेम में पास होता है? लेबियोप्लास्टी मेडिक्लेम में अभी के नियमों के अनुसार इंडिया में पास नहीं होता है। और लेबियोप्लास्टी के लिए आपके यहाँ पेमेंट के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? लेबियोप्लास्टी एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर मानी जाती है। इसके लिए आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, चेक पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप आपके क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई भी ले सकते हैं। लेकिन ये लोकल एनेस्थीसिया सर्जरी है, इसका बजट बहुत बड़ा नहीं होता है, तो आप सिंपल पेमेंट भी इसमें कर सकते हैं। ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर होने की वजह से इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से 18% जीएसटी लगता है। लेबियोप्लास्टी सर्जरी के बाद कितना रेस्ट लेना पड़ता है, और अगर कोई ऑफिस वगैरह ज्वाइन करना चाहता है तो कब कर सकता है? लेबियोप्लास्टी सर्जरी काफी लोकल एनेस्थीसिया में होने की वजह से आप तुरंत घर जा सकते हैं। इसमें ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरे चौथे दिन से आप ऑफिस जा सकते हैं। अगर स्ट्रेनियस वर्क है तो आप चौथे पांचवें दिन पे जा सकते हैं। और सेक्स के लिए आपको करीबन 21 दिन से महीने का रेस्ट लेना पड़ता है। लेबियोप्लास्टी सर्जरी के क्या क्या फायदे हैं? लेबियोप्लास्टी सर्जरी जैसे मैंने बताया कि आपका क्लीनलीनेस अच्छा रहता है। आपका जो प्राइवेट पार्ट का जो लुक है वो बहुत ही इम्प्रूव होकर यंग एज की तरह हो जाता है। तो आपके पार्टनर्स को भी वहाँ पे जो है इंटरेस्ट बना रहता है। दूसरा कि ये जो एक्स्ट्रा स्किन रहती है वो स्किन जो है वहाँ से निकल जाती है, तो इंटरकोर्स करते समय ये स्किन बीच में लड़ती है, वो चीज़ नहीं होती है। तो लेबियोप्लास्टी कराने से आप अंदर से अपने आप को कॉन्फिडेंस पा सकती है और बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेबियोप्लास्टी का रिजल्ट कितने दिनों में दिखता है? लेबियोप्लास्टी का रिजल्ट इमीडिएटली दिखता है। शुरुआत में आपको पता चल जाता है कि पहले कैसा था लेबिया और अभी कितना अच्छा हो गया है। शुरुआत के 2 या 3 दिन थोड़ा सा सूजन रहता है, उसके बाद वो सूजन उतर जाता है। तो जल्दी से जल्दी 7 से 10 दिनों में आपको अंदाजा आना चालू हो जाता है। फाइनल रिजल्ट आपको 3 वीक्स पे मिलता है। और एक बार आपने ये सर्जरी कराई और बाद में अगर आपने प्रेगनेंसी ऐसा कुछ नहीं होता है तो ये रिजल्ट काफी सालों तक टिकता है। सर, लेबियोप्लास्टी के लिए कोई रिपीट सर्जरी भी होती है? लेबिया सर्जरी में रिपीट सर्जरी की जरूरत ज्यादातर नहीं पड़ती है। लेबिया सर्जरी में अगर पेशेंट जो है उनको कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है, जैसे कि टाँके खुल गया या कुछ हिमेटोमा हुआ या ब्लड कलेक्ट हुआ, तो उसको निकालने के लिए या वापस एक आध स्टिच लेने के लिए छोटी सी लोकल सर्जरी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में इसकी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेबियोप्लास्टी सर्जरी के साथ और कौन कौन सी सर्जरी कर सकते हैं? लेबियोप्लास्टी सर्जरी के साथ में आप हाइमेनोप्लास्टी करा सकते हैं, जिसको फीमेल रिवर्जिनेशन बोलते हैं। इसके अलावा आप वजाइनल टाइटनिंग करा सकते हैं, जो सर्जिकली हम लोग आपकी जो लूज वजाइना है उसको टाइट करते हैं। आप जी स्पॉट माने जो प्लेजर का स्पॉट होता है वजाइना में, उसको आप ऑगमेंट करा सकते हैं, जिससे कि सेक्स करते समय वहाँ पे आपको ज़्यादा आनंद आ सकता है। और इसके अलावा लेबिया मेजोरा में आप फैट ग्राफ्टिंग करके यंग एज में जब अपने जैसी प्राइवेट पार्ट होती है वैसी प्राइवेट पार्ट बना सकते हैं। तो लेबिया प्लास्टिक के साथ में आप लेबिया मेजोरा का फैट ग्राफ्ट, वजाइनल टाइटनिंग, जी स्पॉट ऑगमेंटेशन, इसके अलावा हाइमेनोप्लास्टी, आप क्लेटरल हुड जो होता है वो आप निकाल सकते हैं। और सुप्राप्यूबिक अगर आप लाइपोसक्शन करवाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। आप हमारे दर्शकों को ये लेबियोप्लास्टी के अलावा जो भी आपने मतलब ट्रीटमेंट्स वगैरह बताई, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आजकल काफ़ी सारी लड़कियां जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट है। उनको डिसीजंस लेने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या ऑपरेशंस के लिए एक्सपेंस करने के लिए भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो चाहती है कि मैं अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीऊँ, तो काफ़ी सारी लड़कियां होती हैं वो चाहती हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी लड़कियां जो है हाउसवाइफ हैं, प्रेगनेंसी हो चुकी हैं, लेकिन वो अंदर से यंग है, अपने आप को खुश रहना रखना चाहती है, अपने पार्टनर्स को खुश रखना चाहती है, और उसके लिए जो भी कुछ प्रोसीजर करनी पड़ती है वो कराने के लिए रेडी होती है। ये सर्जरी जो है लेबियाप्लास्टी, वो सिंपल सर्जरी है। आप आधे पौने घंटे में ही ये सर्जरी करा सकते हैं। आपने ये सर्जरी कराई वैसा किसी को पता भी नहीं चलता है। तो ये सर्जरी करा के आप आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो प्राइवेट पार्ट का लुक है वो अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एलिगेंस क्लिनिक का कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके कांटेक्ट डिटेल्स आपको ये वीडियो के एंड में दिए जाएंगे। उसके ऊपर आप हमें इंक्वायरीज भेज सकते हैं।
और आपने आपका अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।